कि उस्मान हादी मुस्लिम है, उनकी हत्या होती है, हत्या करने वाला मुस्लिम होता है और अत्याचार किस पे होता है? हिंदू पे होता है। तो ये साजिश नहीं है क्या? और जब उस्मान हादी की हत्या कब होती है? जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके दूसरे दिन, और उनके अंतिम संस्कार के ठीक दूसरे दिन एनसीपी के भी मुस्लिम नेता की हत्या हो जाती है। तो क्या ये साजिश नहीं है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय पर कहा था कि आपदा में अवसर देखना चाहिए, तो उनका स्लोगन एक सकारात्मक पक्ष पे था। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह की घटना हो रही, हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है, उसमें दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया है वो बांग्लादेश की घटना पे जो या हिंदुओं पे जो आपदा आई हुई है उस पर वोट का अवसर देखा जा रहा। और जिसका जिक्र, जिस झोले का जिक्र हर्षवर्धन जी ने किया प्रियंका जी के, उस फिलिस्तीनी झोले में मुस्लिम वोट डालने का प्रयास हो रहा है। इसलिए वहाँ के हिंदुओं पे कैसे बात करेंगे? ये नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वहाँ के हिंदुओं पे ये बात करेंगे तो उनको डर ये सता रहा है कि जिस भारत के मुस्लिम वोट को हम साधने का प्रयास करें वो बिदक जाएगा। इसलिए तमाम वो पार्टियाँ जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती हैं वो सारी पार्टियाँ मौन धारण किए हुए हैं। और संघ इसलिए मुखर है क्योंकि संघ का गठन ही 1925 में हिंदुओं को एकीकरण करने के लिए हुआ था। और वो हिंदुओं का एकीकरण सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में। इसीलिए संघ की जो विंग है वो विश्व में भी सक्रिय है। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद का जो एक बड़ा प्रदर्शन तैयार हुआ वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक संदेश है। भले ही ये कहा जाए कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन भारत के अंदर हिंदुओं को लेके किस तरह की संवेदना है, ये एक संदेश दिया गया है। यूनुस जी की जो बात की जा रही है, तो ये सच्चाई है कि जिस दिन यूनुस जी को बाहर से लाके कुर्सी पे बिठाया गया उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि यूनुस जी किस स्थिति में हैं और उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम में जो आदमी पूरे बांग्लादेश की सरकार का नेतृत्व कर रहा हो वो मौन धारण किए हुए है। तो ऐसे में बांग्लादेश किस रास्ते पे चल रहा? फिर आपके दो कट्टरपंथी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दल जो ऐसा है जो विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा, शेख हसीना के साथ सिर्फ भारत के नहीं विश्व के साथ बेहतर तालमेल बना के चलने वाली वो शासक थी। तो उन पे इतने मुकदमे लाद दिए गए, उनकी पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया। और तारिक रहमान को अचानक कैसे, तारिक रहमान बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हैं, लेकिन अचानक प्रकट कैसे हो गए वो इतने सालों बाद? जो विस्थापन के रूप में, विस्थापित के रूप में विदेश में थे, अचानक उनकी एंट्री कैसी हुई? क्या उनकी एंट्री कराई गई? ये उनकी एंट्री इसलिए भी कराई गई क्योंकि खालिदा जिया की हालत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में एडमिट है। तो बीएनपी का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। यदि ऐसे में कट्टरपंथी पार्टियां अकेले चुनाव लड़ेंगी तो लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा किया जाएगा। इसलिए तारिक रहमान की एंट्री कराई गई और कट्टरपंथी पार्टियां अब ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है। तो यानी सारा एक पटकथा तैयार करके बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को उस कट्टरपंथी दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।